talk about life on Earth, we often think of forests, animals, and humans. But do you know that nearly 50% of the oxygen we breathe comes from some of the simplest organisms on this planet? And these are none other than algae. So today we are going to learn about algae. It is the most fundamental yet highly scoring topics in biology, and it is included in EMRS Tier 2 PGT Biology एग्ज़ाम सिलेबस। और उसी से रिलेटेड हम आज ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, कुछ MCQs भी डिस्कस करेंगे। मेरा यहाँ पे पूरी कोशिश रहेगी, मेरा पूरा एफर्ट रहेंगे कि मैं ईज़िली जो एल्गी के डिफरेंट ग्रुप हैं जैसे क्लोरोफाइसियाई, रोडोफाइसियाई, फायोफाइसियाई, मतलब ग्रीन, ब्राउन और रेड एल्गी को मैं डिफरेंशियली एक्सप्लेन कर पाऊँ, कुछ MCQs आपको प्रोवाइड कर पाऊँ और एक इजी वे में मैं आपको समझा पाऊँ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माय चैनल एंड स्टे ट्यून एंड लेट्स बिगिन विद मी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड से। हमारी फर्स्ट स्लाइड है ये क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। तो देखो, एल्गी को समझने से पहले हमें प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन को समझना पड़ेगा, और उसके क्लासिफिकेशन को समझने से पहले हमें आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन भी समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मोस्टली टॉपिक जो है जो 11th के सिलेबस से उठाए गए, 12th के सिलेबस से उठाए गए, तो हम थोड़ा बेसिक्स भी समझेंगे और उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे अपने प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन पे, और देन वी विल स्टडी अबाउट एल्गी। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम से। ऑल द क्लासिफिकेशन सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम दैट ऑफ एरिस्टोटल, मतलब सबसे पहले प्लांट को क्लासीफाई किसने किया? एरिस्टोटल ने किया। कब किया? 20th सेंचुरी में, और 3 टाइप्स में उसने उसको क्लासीफाई कर दिया। ठीक है, आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक। जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो किसके ऊपर बेस्ड है? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अब किस हमारे साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज़ किया प्लांट्स को क्लासीफाई करने के लिए? थियोफ्रास्टस, जिसको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बॉटनी भी हम इसको बोलते हैं, फादर ऑफ बॉटनी। प्लाइनी एंड लीनियस, लीनियस क्या? कैरोलस लीनियस। बायनोमियल नोमेनक्लेचर इन्होंने दिया है। फादर ऑफ टेक्सोनोमी को बोला जाता है। और प्रीवियस वीडियो में हमने बात की कि 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम किसने दिए हैं? कैरोलस लीनियस ने दिए हैं। तो इन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का यूज़ किया है प्लांट्स को क्लासीफाई करने के लिए। बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन के लिए? कोई करेक्टर, यहाँ पे कोई ट्रेट हम चूज़ करते हैं, तो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर जिनको हम ऑब्जर्व कर सकें, देख के बता सकें। नेक्स्ट है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड करेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है, जिसमें कुछ एक्सटर्नल करेक्टर आते हैं, कुछ इंटरनल करेक्टर आते हैं। अब जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है प्लांट्स के लिए, सबसे पहले किसने यूज़ किया? बेंथम एंड हुकर ने यूज़ किया प्लांट को क्लासीफाई करने के लिए। देन एडेंसन, कैंडोल, ठीक है, इन्होंने भी यूज़ किया। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम यहाँ पे क्या है? बेंथम एंड हुकर। और क्वेश्चन भी आता है कि जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है प्लांट से रिलेटेड, वो किसने दिया है? बेंथम एंड हुकर ने दिया है। किसके ऊपर बेस्ड है? कुछ रिलेटेड करेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है, जो एक्सटर्नल करेक्टर्स हैं, इंटरनल करेक्टर्स हैं। फाइलोजेनेटिक सिस्टम, नाम से पता चल रहा है फाइलोजेनी क्या होती है। फाइलोजेनी क्या होती है? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्या होती है? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म की क्या होती है? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है। ठीक है, तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्या है? क्लासिफिकेशन करता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे। इचलर, ब्लेसी, विटेकर, एंगलर, प्रांटल, हटचिंसन, इन सब ने क्या यूज़ किया है? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का यूज़ किया है। ठीक है, फिर हमने टेक्सोनोमी पढ़ी थी। टेक्सोनोमी में हम क्या करते हैं? पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं, करेक्टराइजेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं। ये 3 चीज़ें इसमें आती हैं। आइडेंटिफिकेशन आता है, क्लासिफिकेशन आता है, नोमेनक्लेचर आता है।
ठीक है, ये 3 चीज़ें हमारी किस में आती हैं, टेक्सोनोमी में आती हैं। ठीक है, अब टेक्सोनोमी में भी हम प्लांट के केस में न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, साइटोटेक्सोनोमी और केमोटेक्सोनोमी की बात करते हैं, चूँकि हम इसको पहले भी अपनी वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। दोबारा से अगर मैं बताऊं तो न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी हमारी कंप्यूटर बेस्ड टेक्सोनोमी होती है, जिसमें हम स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज़ करके अपने प्लांट्स के डिफरेंट कैरेक्टर्स को क्लासीफाई करते हैं, उनके बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उनका नोमेनक्लेचर करते हैं। साइटोटेक्सोनोमी, नाम से पता चल रहा है, साइटो का मतलब होता है सेल, तो जो सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जैसे सेल का स्ट्रक्चर क्या है। अब साइटोलॉजी क्या होती है, सेल की स्टडी ऑफ सेल्स को क्या बोला जाता है, स्टडी ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। साइटो मीन्स सेल, लॉजी मीन्स स्टडी। साइटो मीन्स सेल्स एंड लॉजी मीन्स स्टडी। ठीक है, तो जो टेक्सोनोमी है वो किसके ऊपर बेस्ड है, साइटोलॉजी के ऊपर बेस्ड है और सेल के स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है। सेल के स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है, क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम का शेप एंड क्रोमोसोम का बिहेवियर। शेप कैसे कि भी जो क्रोमोसोम होता है उसमें एक सेंट्रोमियर होता है बीच में, सेंट्रोमियर, वो कहाँ पे लोकेटेड है उसके अकॉर्डिंग सेंट्रोमियर होते हैं, मेटामर होते हैं, टेलोमर होते हैं, तो उनकी शेप के अकॉर्डिंग, उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम स्टडी करते हैं डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स को, किसमें, साइटोटेक्सोनोमी में। केमोटेक्सोनोमी क्या है, केमिकल्स की स्टडी, केमिकल्स के बेसिस पे जब ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई किया जाए, क्लासीफाई किया जाए एंड उनको नोमेनक्लेचर दिया जाए, उसको क्या बोलते हैं, केमोटेक्सोनोमी। तो ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पे बेस्ड होती है प्लांट्स की। ठीक है, जैसे नेचर क्या होगा, स्मेल क्या हो गया, और फिर केमिकल्स किस चीज़ से वो कंपोज होके एनिमल की सेल बनी है, कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, प्रोटीन कौन सा है, अमाइनो एसिड कौन से हैं ना, वो सब किस में आ जाता है, केमोटेक्सोनोमी में आ जाता है। देन हम बात करते हैं इचलर क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन जो है, इचलर ने जो क्लासिफिकेशन दिया है प्लांट्स का, वो फ्लावरिंग के ऊपर बेस्ड था। मतलब उन्होंने फ्लावर की प्रेजेंस एंड फ्लावर की एब्सेंस के बेसिस पे क्या करा, प्लांट को क्लासीफाई किया, और उसी को हम मेनली फॉलो भी करते हैं। आज जब हम पढ़ते हैं प्लांट का क्लासिफिकेशन तो हम इचलर के क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं, जो आप इस टेबल से समझ सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे किसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन स्टडी कर रहे हैं कि किसी प्लांट के अंदर फ्लावर की फॉर्मेशन होगी उसके लाइफ स्पैन में या नहीं होगी। तो यहाँ पे जो इचलर हैं वो क्या करते हैं, वो प्लांट्स को 2 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। एक तो क्रिप्टोगैमे होते हैं, एक होते हैं फेनिरोगैमे। ठीक है, एक क्या होता है, क्रिप्टोगैमे होता है, एक क्या होता है, फेनिरोगैमे होता है। क्रिप्टोगैमे का मतलब क्या है कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट। नॉन फ्लावरिंग प्लांट, सीडलेस प्लांट, अगर फ्लावर्स नहीं आएंगे सीड्स नहीं बनेंगे। ठीक है, तो सीडलेस जो प्लांट होते हैं, नॉन फ्लावरिंग जो प्लांट होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, क्रिप्टोगैमे बोला जाता है। फेनिरोगैमे क्या होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जो फ्लावर बनाते हैं, जो सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं। प्लांट की बॉडी के बेसिस पे क्रिप्टोगैमे को हम 3 कैटेगरी में फर्दर क्लासीफाई करते हैं। पहला क्या बोला हमने कि इचलर ने प्लांट्स को फ्लावर की प्रेजेंस और फ्लावर की एब्सेंस एंड फ्लावर और सीड की प्रेजेंस। ठीक है, फ्लावर और सीड की प्रेजेंस के बेसिस पे 2 कैटेगरी में क्लासीफाई कर दिया, क्रिप्टोगैमे एंड फेनिरोगैमे। ठीक है, अब इसके बाद उन्होंने क्या किया, प्लांट की बॉडी के बेसिस पे कि उसकी बॉडी कैसी है, उसमें रूट, शूट, उसके लीव्स क्लियरली डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। हमें पता ही नहीं चल रहा रूट पार्ट क्या है, शूट पार्ट क्या है, लीव पार्ट क्या है। एक तो ऐसा प्लांट हो जैसे एल्गी हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, फिर कुछ डिफ्रेंशिएट होने लग जाता है जैसे टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म्स में, एंजियोस्पर्म्स में, है ना। तो प्लांट की बॉडी किस टाइप की है उसके बेसिस पे यहाँ पे क्या किया जाता है, क्रिप्टोगैमे को 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है। थैलोफाइटा मीन्स एल्गी, जिसको आज हम पढ़ेंगे, एल्गी। ठीक है, एंड ब्रायोफाइटा जिसमें मोसेस आते हैं हमारी, एंड लिवरवॉर्ट आते हैं। ठीक है, एंड टेरिडोफाइटा। तो इन तीनों ही कैटेगरी को हम क्या करेंगे, टेरिडोफाइटा में क्या आते हैं, हमारे फर्न्स वगैरह आते हैं। तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में क्लासीफाई किया गया है यहाँ पे क्रिप्टोगैमे को। अब देखो थैलोफाइटा क्या है,
थैलोफाइटा प्लांट बॉडी इसमें थैलस लाइक होती है। थैलस लाइक मतलब लीफ लाइक होती है, अनडिफरेंशिएटेड मास है उसमें। हम ये नहीं बता सकते कि रूट पार्ट क्या है, स्टेम पार्ट क्या है, लीफ पार्ट क्या है। ब्रायोफाइटा प्लांट की बॉडी में रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और यहाँ पे वस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं। वस्कुलर टिश्यू दो टाइप के होते हैं प्लांट में, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जो जाइलम होता है वो वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, और फूड की ट्रांसलोकेशन में जो हेल्प करता है वो फ्लोएम होता है। तो वस्कुलर टिश्यू ये दोनों ही एब्सेंट होते हैं क्योंकि इनकी ज़्यादा हाइट नहीं होती। तो यहाँ पे कैपिलरी की प्रोसेस से ही हमारा वाटर ऊपर सक हो जाता है या ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो वस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं किसमें, ब्रायोफाइटा के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। लाइक मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि क्लियरली डिफ्रेंशिएट नहीं होते। टेरिडोफाइटा की बात करें तो प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएट होती है, ट्रू रूट्स होते हैं, स्टेम होते हैं, लीव्स होते हैं। जैसे हम यहाँ पे फर्न्स देखते हैं, पाम ट्रीज देखते हैं, तो वो क्या होती हैं, हमारी जो फर्न्स होती हैं, फर्न्स हम घरों में लगाते हैं डेकोरेटिव पीस की फॉर्म में, इंडोर प्लांट की फॉर्म में, तो हम उसमें डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, ये रूट पार्ट है, ये स्टेम पार्ट है, ये लीफ पार्ट है। ठीक है, और ये पहले प्लांट होते हैं जिसमें क्या आ जाते हैं, वस्कुलर टिश्यू आते हैं। इसको क्या बोला जाता है, ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। और उसी तरह टेरिडोफाइटा को क्या बोला जाता है, रेप्टाइल्स या टेरेस्ट्रियल प्लांट बोला जाता है। इनको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स भी बोला जाता है। और ये क्या है, वस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट करने वाले पहले प्लांट होते हैं। अब थैलोफाइटा की बात करेंगे आज हम। थैलोफाइटा को भी डिवाइड किया जाता है एल्गी में, फंजाई में, लाइकेन में। फंगस को हम स्टडी कर चुके हैं, लाइकेन को भी हम स्टडी कर चुके हैं। फंगस क्या है, जिसमें नॉन पिगमेंटेड थैलोफाइटा है, इसमें हाइफे प्रेजेंट होते हैं, और बहुत सारे हाइफे, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर दिखेगा उसको हम बोलते हैं हाइफे। ठीक है, एक होगा तो हाइफा, बहुत होंगे तो हाइफे, और बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे तो माइसीलियम। अब इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अगर इस तरह से न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो इसको बोला जाता है एसेप्टेट क्योनोसिटिक हाइफे। ठीक है, या माइसीलियम। अगर इस तरह से प्रेजेंट है, इस तरह से कंपार्टमेंट हो रखा है, कंपार्टमेंटलाइजेशन हो रखी है, और उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो इसको बोला जाता है सेप्टेट किनोसाइटिक माइसीलियम या हाइफे। ठीक है, तो ये नॉन पिगमेंटेड थैलोफाइट्स होते हैं, इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता, ये कलरलेस होते हैं। और ये पिगमेंट किसके लिए चाहिए, हमें फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए। ये क्या है, हेट्रोट्रोप्स हैं। ठीक है, एल्गी पिगमेंटेड थैलोफाइट है, इसमें क्लोरोफिल ए भी पाया जाता है, बी भी पाया जाता है, सी भी पाया जाता है, फैकोजेंथाइंस, कैरोटीनोइड्स सब इसमें पाया जाता है, फैको एरिथ्रिन भी। ठीक है, लाइकेंस की बात करें, लाइकेंस में क्या होता है, एल्गी और फंजाई जो होती है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होती है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन एक ऐसी रिलेशनशिप होती है जहाँ पे एल्गी को भी बेनिफिट हो और फंगस को भी बेनिफिट हो। कैसे पॉसिबल है, फंगस क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाएगी, न्यूट्रिएंट बनाएगी, जिस पे कौन फीड करेगा, फंगस। और फंगस एल्गी को क्या प्रोवाइड करती है, शेल्टर प्रोवाइड करती है। तो दोनों क्या है, बेनिफिट हो रहा है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में हो रही है। सेकंड कैटेगरी क्या थी, फेनिरोगैमे की थी। फेनिरोगैमे मतलब फ्लावरिंग प्लांट, सीड बियरिंग प्लांट। तो जो सीड बियरिंग प्लांट हैं, these are divided into two categories, gymnosperms and angiosperms. Gymnosperms मतलब naked seed plants, ऐसे plants जिनके जो seeds होते हैं वो नंगे होते हैं, उनके ऊपर कोई fruit की कवरिंग नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे एम्ब्रियो कवर नहीं होती सीड के ऊपर, जो नंगे प्लांट्स होते, जो सीड ही फ्रूट होता है उनका, है ना। जैसे हम ग्राम चने की बात करें, ठीक है, सीड ही हमारा क्या होता है, फूड होता है। ग्राम की बात नहीं करेंगे, सॉरी मैंने ग्राम गलत बोल दिया, यहाँ पे ग्राम की बात नहीं करेंगे। जैसे पाइन होता है हमारा, पाइनस होता है, गिंको होता है, ये सब क्या होते हैं, हमारे जिम्नोस्पर्म्स होते हैं। ठीक है, जो मैंने ग्राम की बात की वो तो एंजियोस्पर्म हो गया। ठीक है, सॉरी फॉर
दिस स्टेटमेंट। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, जिनके सीड्स कवर्ड होते हैं, जैसे मैं चने की बात ही कर रही हूँ, उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, ठीक है, तो ये कवर्ड सीड्स होते हैं। एंजियोस्पर्म्स को भी हम दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, ऑन द प्रेजेंस ऑफ कोटिलीडोन्स, कि उनके अंदर कोटिलीडोन्स कितने हैं। अगर वो सिंगल ऐसे राइस जैसा है या वीट जैसा दिखता है तो वो क्या है, सिंगल कोटिलीडोन वाला है, उसको क्या बोलेंगे, मोनोकोटिलीडोन प्लांट। इनकी रूट्स कैसे होती है, इनकी रूट्स इस तरह से होती है, ऐसे धागे जैसी होती है ना, फिब्रस रूट होती है, फिब्रस, बहुत सारे धागे प्रेजेंट होते हैं इनकी रूट्स में, कोई स्ट्रॉन्ग वुडी रूट नहीं होती, डेलिकेट सी ऐसे फाइबर वाली रूट होती है। पैरेलल वेनेशन का मतलब है इनके लीफ जो होंगे उसमें इस तरह की जो वीन्स प्रेजेंट होंगी वो इस तरह से प्रेजेंट होंगी, उसको बोला जाता है पैरेलल वेनेशन, ठीक है। डाइकोट, दो कोटिलीडोन्स होते हैं, जैसे चने के अंदर दो कोटिलीडोन्स है, मटर के दाने के अंदर दो कोटिलीडोन्स है, मैंगो के अंदर दो कोटिलीडोन्स है, तो ये क्या है, डाइकोटिलीडोन्स। टैप रूट सिस्टम होता है, एक हार्ड वुडी रूट होती है जो इस तरह से रन करती है नीचे की तरफ। प्राइमरी रूट कैप भी होती है इसके ऊपर, फिर सेकेंडरी रूट आती है, सेकेंडरी रूट भी इस तरह से लेटरल रूट की फॉर्म में वुडी ही बनेगी, ये टैप रूट सिस्टम। रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब होता है इस तरह से लीफ होगा, ये क्या होगी, मिडरिब, इसको क्या बोलेंगे, मिडरिब बोलेंगे, और ये हमारी विनलेट्स होंगी, ये इस तरह से ब्रांचेस फॉर्म कर रखी होगी विनलेट्स ने, इसको बोला जाता है रेटिकुलेट वेनेशन। इस तरह से ब्रांचेस की फॉर्म में यहाँ पे विन्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। अब जो हमारे टेरिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, इनको क्या बोला जाता है, ट्रैकियोफाइट। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, मतलब लास्ट की तीन कैटेगरी, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स एंड इससे पहले क्या आएंगे हमारे टेरिडोफाइट्स, ठीक है। इन तीनों की कैटेगरी को क्या रखा जाता है, ट्रैकियोफाइट्स में। क्यों, ट्रैकियोफाइट्स का मतलब क्या है, वस्कुलर टिश्यू इनमें प्रेजेंट होते हैं। वस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, मैंने बोला कि जाइलम एंड हमारे पास जो फ्लोएम है वो क्या है, हमारे पास वस्कुलर टिश्यू है। और जो ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स है, इनको एम्ब्रियोफाइटा भी बोला जाता है। मतलब इन तीनों कैटेगरी में एक ब्रायोफाइटा को भी अगर ऐड कर देंगे, मतलब सिर्फ एल्गी को छोड़ दें, उसके बाद इस कैटेगरी को छोड़ दें, उसके बाद के जो चार ग्रुप हैं, मतलब ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, उनको एम्ब्रियोफाइटा बोला जाता है क्योंकि उनकी क्या होती है, एम्ब्रियो होती है। अगेन इस डायग्राम से समझें तो प्लांट किंगडम को हम क्रिप्टोगैमे और फेनिरोगैमे में क्लासीफाई करते हैं। क्रिप्टोगैमे मतलब नॉन फ्लावरिंग प्लांट, फेनिरोगैमे मतलब फ्लावरिंग प्लांट। क्रिप्टोगैमे को हम क्लासीफाई करते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में। थैलोफाइटा में हमारी आती है एल्गी, जिसमें हमारे एल्गी में भी ब्राउन, ग्रीन और हमारी क्या आती है, रेड एल्गी आती है, जिसको आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। फंगस हम और बैक्टीरिया हम स्टडी कर चुके हैं, लाइकेन भी हम स्टडी कर चुके हैं। ब्रायोफाइटा में लीवर वोट्स एंड मोजेस आती हैं, टेरिडोफाइटा में फर्न्स आती हैं, ठीक है। फेनिरोगैमिया जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जो सीड कंटेनिंग प्लांट होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स में क्लासीफाई किए जाते हैं, ये कोनिफर्स होते हैं, पाइनस एंड गिंको इसका एग्जाम्पल है। एंजियोस्पर्म्स होते हैं फ्रूट बियरिंग प्लांट। मोनोकोटिलीडोन्स, जैसे हमने बात करी, यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूँ तो ग्रास हो गई हमारी, ठीक है, ग्रास है, वीट है, राइस है, ठीक है, ये क्या है, मोनोकोटिलीडोन। डाइकोटिलीडोन्स क्या है, ग्राम है, मैंगो है, पी है, ठीक है, ये सब क्या है, डाइकोटिलीडोन्स प्लांट है। अब देखो हमने पढ़ा यहाँ पे कि थैलोफाइटा, देखो यहाँ पे हमने एक टर्म पढ़ी ट्रैकियोफाइटा, सॉरी ट्रैकियोफाइट्स, हमने क्या पढ़ी, ट्रैकियोफाइटा टर्म पढ़ी। तो ट्रैकियोफाइटा में क्या आते हैं, ये तीन कैटेगरी ट्राइकोफाइटा के अंदर आती है, ये तीन कैटेगरी, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, ये तीन कैटेगरी किसके अंदर आती है, ट्रैकियोफाइट्स के अंदर आती हैं, क्योंकि ये तीनों क्या है, वस्कुलर टिश्यू को कंसिस्ट करते हैं, जाइलम फ्लोएम को कंसिस्ट करते हैं। और एम्ब्रियोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा की बात करें तो देखो एम्ब्रियोफाइटा यहाँ से लेके यहाँ तक की कैटेगरी है। एम्ब्रियोफाइटा का मतलब है जिसमें एम्ब्रियो पाई जाए, तो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स में क्या पाई जाती है, एम्ब्रियो पाई जाती है। अब स्टार्ट करते हैं एल्गी की बात कर रहे हैं, जो हमारा इतना ऑक्सीजन का पार्ट बनाती है या प्रोड्यूस करती है, इट इज़ ए मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ऑक्सीजन। तो अब हम बात करते हैं फाइकोलॉजी की। फाइकोलॉजी क्या है, फाइको मतलब हमारी एल्गी और लॉजी मतलब हमारी स्टडी, तो स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी।
फाइकोस का मतलब होता है सीवीड, और सीवीड किसको बोला जाता है, एल्गी को बोला जाता है, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, अब फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन है, फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन है, फ्रिट्ज। फ्रिट्ज को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ फाइकोलॉजी। M.O.P. आइनर, M.O.P. आइनर क्या है, फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी। इंडियन फाइकोलॉजी के फादर कौन है, M.O.P. आइनर। ठीक है, एल्गल मेंबर्स क्या है, पिगमेंटेड थाइलोफाइट्स हैं। पिगमेंटेड क्यों, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो जाती है, पिगमेंटेड हो जाती है। हैबिटेट की बात करें, अगर एल्गी के हैबिटेट की हम बात करें, सॉरी आज मेरा स्टाइलिस थोड़ा परेशान कर रहा है। हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रो नाम से पता चल रहा है वाटर में रहने वाले हाइड्रोफाइट्स, जिनका हैबिटेट क्या हो, वाटर का हो। जेरोफाइट, जेरो किसके लिए यूज़ करते हैं वर्ड, डेजर्ट के लिए, तो ऐसी एल्गी जो डेजर्ट में रहे। मेजोफाइट्स, मेजो मीडियम में भी एम आता है, मेजो में भी एम आता है, तो मीडियम जिनका हैबिटेट हो मेजोफाइट्स। एपीफाइट्स जो प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, जो दूसरे प्लांट से के ऊपर ग्रो करते हैं, वो एपीफाइट्स होते हैं। लिथो वर्ड किसके लिए यूज़ किया जाता है, रॉक्स के लिए यूज़ किया जाता है, तो लिथोफाइट्स यानी कि रॉक्स पे रहने वाले। हेलोफाइट्स, हेलो किसके लिए बोला जाता है, सोल्टी एरिया के लिए। तो हमने पढ़ा कि भी जो हमारी एल्गी होंगी वो हाइड्रोफाइट है, वाटर में रहेंगी। जेरोफाइट है, डेजर्ट में रहेंगी। मेजोफाइट है, मीडियम हैबिटेट में रहेंगी। एपीफाइट है, प्लांट के ऊपर भी ग्रो करेंगी। लिथोफाइट्स है, रॉक के ऊपर भी ग्रो करेंगी। हेलोफाइट्स है, सोल्टी एरिया में भी ग्रो करेंगी। अब एक्वेटिंग है तो वो फ्रेश वाटर भी होंगी और वो मैरीन वाटर की भी होगी, मतलब कि वो सी में भी रहेंगी, खारे पानी में भी रहेंगी, ताजे पानी में भी रहेंगी। फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा, मैरीन का एग्जाम्पल है सारगासम। देखो यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल मैं डिस्कस करूँगी किसी भी टाइप की एल्गी से रिलेटेड, वो सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्पायरोगायरा क्या है, फ्रेश वाटर है ना, स्पायरोगायरा क्या है, फ्रेश वाटर एल्गी है। और मैरीन कौन सी है, सारगासम। मैरीन कौन सी है, सारगासम। फ्लोटिंग एल्गी का नाम, जो फ्लोट करती है वाटर बॉडीज़ के ऊपर, वाटर की लेयर के ऊपर फ्लोट करेगी, क्लाइमाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा। अगेन स्पायरोगायरा क्या है, फ्रेश वाटर। बेंथोस वर्ड जिसके लिए आ जाए, वो बेंथो, बॉटम से बैठ जाती हैं, ऐसे लग, देखो बेंथोस मतलब बैठ जाती हैं, बैठेंगी कहाँ पे, बॉटम पे बैठेंगी, सी के बॉटम पे बैठेंगी। ठीक है, तो बॉटम से अटैच रहती है। जैसे कारा, कारा क्या है, स्टोन वोट, स्टोन वोट इसका नाम होता है, कॉमन नेम कारा इसको बोलते हैं हम। ठीक है, ये सी के बॉटम पे बैठ जाती है, चिपक जाती है। बेंथोफाइट्स। एपीफाइट्स हम बात कर चुके हैं, प्लांट की बॉडी पे जो ग्रो करती है। एग्जाम्पल क्या है, क्लेडोफोरा, इसका एग्जाम्पल क्या है, क्लेडोफोरा। एपिजोइक जो एनिमल की बॉडी पे ग्रो करती है। ट्राइकोफाइलस, क्या बोलेंगे इसको, ट्राइकोफाइलस। जो मोइस्ट सोइल टेरिटोरियल्स पे होगी उसको क्या बोलेंगे, फ्रिट्सचीलिया। ठीक है, तो मॉइस्ट सोइल में जो टेरेस्ट्रियल होगी, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट जो सोइल में पाई जाएगी पर मॉइस्ट सोइल में पाई जाएगी, फ्रेस्चीलिया। ठीक है, फ्रेस्चीलिया हमारी क्या है, मॉइस्ट सोइल में पाई जाने वाली। प्लांट की बॉडी की बात करते हैं। प्लांट की बॉडी का मतलब यहाँ पे है कि एल्गी की बॉडी। ठीक है, एल्गी की बॉडी, तो वेजिटेटिव प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है, गेमिटोफाइट होती है। ठीक है, गेमिटोफाइट है, हैप्लॉइड है, मतलब n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे। यूनिसेलुलर फ्लेजिलेटेड होती है, जैसे हमारी क्लाइमाइडोमोनास फ्लेजिलेटेड एल्गी का एग्जाम्पल है। नॉन फ्लेजिलेटेड क्या है, क्लोरीला। क्लोरीला हमारी क्या है, नॉन फ्लेजिलेटेड, और फ्लेजिलेटेड क्या है, क्लाइमाइडोमोनास। मल्टी सेलुलर में बात करते हैं, हमारे पास फ्लेजिलेटेड क्या है, क्लाइमाइडोमोनास, नॉन फ्लेजिलेटेड है क्लोरेला। मल्टी सेलुलर में बात कर रहे हैं हम, तो मल्टी सेलुलर में फर्स्ट हमारी आती है कोइनोबियम। ये कॉलोनी होती है जिसमें नंबर ऑफ सेल्स फिक्स्ड रहता है, जैसे 40 सेल्स होगी, ठीक है, 50 सेल्स होगी, है ना। ऐसे कोइनोबियम में क्या होता है, फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स होती हैं, पर ये क्या है, मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल्स हैं। ऑल दीज आर मल्टी सेलुलर एग्जाम्पल्स। ठीक है, और कुछ और डिवीज़न ऑफ लेबर भी होता है। ठीक है, फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स हो एंड डिवीज़न ऑफ लेबर भी क्या हो, वहाँ पे हर सेल्स का ये डिफाइन कर रखा हो कि भी तेरे को तो मतलब यहाँ पे
फूड स्टोर करना है, तेरे को फोटोसिंथेसिस करनी है, ठीक है, तेरे को रेस्पिरेशन करना, इस तरह से डिवीजन ऑफ लेबर भी होता है और नंबर ऑफ सेल्स भी फिक्स्ड होती है। किसके अंदर? कोइनोबियम के अंदर, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन है सेल्स की, कोइनोबियम, फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स एंड डिवीजन ऑफ लेबर जब होता है किसके अंदर? एक कॉलोनी के अंदर, एल्गी की कॉलोनी के अंदर, तो उसको कोइनोबियम बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है? वोल्वॉक्स। एग्रीगेटेड इनडेफिनिट कॉलोनी, एग्रीगेट मतलब गुच्छा, मास बन रखा होगा सेल्स का। इनडेफिनिट कॉलोनी, हम डिफाइन नहीं कर सकते उस कॉलोनी को कि किस तरीके से प्रेजेंट है। एग्जाम्पल क्या है? टेट्रास्पोरा। फिलामेंटियस अनब्रांच्ड, एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स। फिलामेंटियस होगी, अनब्रांच्ड एल्गी होगी, यह एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स। फिलामेंटियस ब्रांच्ड क्लेडोफोरा। फिलामेंटियस अनब्रांच्ड होगी तो यूलोथ्रिक्स, फिलामेंटियस ब्रांच्ड होगी तो क्लेडोफोरा। साइफोनस मल्टी न्यूक्लिएट, साइफन टाइप का होगा, इस तरह से साइफन टाइप का वहाँ पे बना होगा, ठीक है, और मल्टी न्यूक्लिएट होगी, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे वाउचेरिया में। किसमें? वाउचेरिया के अंदर। पेरेनकाइमेटस जो हमारा टिश्यू है, किसका एग्जाम्पल है ये? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, पेरेनकाइमेटस टिश्यू, जिसमें ज़्यादा होगा, जो बहुत ज़्यादा डिवीजन कर सकती है, यूल्वा। ब्रांच लाइक हायर प्लांट की तरह ब्रांचिंग जो शो करेगी, सार्गासम एंड कारा, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग हियर, जो फ्लेजिलेटेड है वो हमारी यूनिसेलुलर एंड फ्लेजिलेटेड क्लाइमेडोमोनास, नॉन फ्लेजिलेटेड क्लोरेला। कोइनोबियम एक ऐसी कॉलोनी जिसमें नंबर ऑफ सेल्स फिक्स्ड हो और डिवीजन ऑफ लेबर भी हो, एग्जाम्पल है वोल्वॉक्स। एग्रीगेटेड इनफाइनाइट कॉलोनी हो, टेट्रास्पोरा। फिलामेंटियस अनब्रांच्ड हो, यूलोथ्रिक्स। फिलामेंटियस ब्रांच्ड होगी, क्लेडोफोरा। साइफनस मल्टी न्यूक्लिएट, एग्जाम्पल क्या है? वाउचेरिया। पेरेनकाइमेटस क्या है? यूल्वा। ब्रांच लाइक हायर प्लांट, सार्गासम एंड कारा। तो यहाँ पे कुछ एल्गी के डायग्राम्स हैं। क्लाइमेडोमोनास हमने क्या देखा कि फ्लेजिलेटेड होगी, यूनिसेलुलर एंड फ्लेजिलेटेड, यूनिसेलुलर एंड फ्लेजिलेटेड। ये क्या है? फिलामेंटियस्ट है, फिलामेंटियस्ट है और अनब्रांच्ड है। ये क्या है? यूलोथ्रिक्स, फिलामेंटियस एंड अनब्रांच्ड, कहीं पे ब्रांच नहीं निकली हुई है, अनब्रांच्ड है, फिलामेंटियस अनब्रांच्ड यूलोथ्रिक्स, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? युल्वा। युल्वा में क्या होता है? युल्वा होती है पेरेनकाइमेटस, क्या होती है? पेरेनकाइमेटस। पेरेनकाइमेटस क्या है? युल्वा है। ये किसके एग्जाम्पल है हमारे पास? ये हमारे पास किसके एग्जाम्पल है? एल्गी के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखो, ये हमारी क्या है? मेलियो सायरा है, क्राइजोफाइटा के अंदर डिवीज़न। ये क्या है? सेरेटियम, सेरेटियम है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है? साइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया। ये किसका एग्जाम्पल है? पॉलीसाइफोनिया, ठीक है। पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी का एग्जाम्पल है, पॉलीसाइफोनिया। वाउचेरिया के बारे में हमें पढ़ा कि साइफिनस होती है, देखो साइफिन इसके अंदर आगे प्रेजेंट होता है, क्या होता है? साइफन, साइफनस होती है और मल्टी न्यूक्लिएट। ये कितने सारे न्यूक्लियस हमें दिख रहे हैं इसके अंदर, तो ये क्या है? मल्टी न्यूक्लिएट है, मल्टी न्यूक्लिएट है। सेरेटियम हमारी क्या है? ब्राउन एल्गी है, और ये भी हमारी क्राइजोफाइटा भी क्या है? ब्राउन एल्गी है, ठीक है, ब्राउन एल्गी है। पॉलीसाइफेना हमारी क्या है? रेड एल्गी है, क्या है ये? रेड एल्गी है, ठीक है। ये क्या है? नेरियोसिस्टिस, नेरियोसिस्टिस एंड ये यूग्लिना है, ठीक है। तो ये सब हमारी क्या है? कुछ एग्जाम्पल्स है एल्गी के। अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन से, कि एल्गी के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। एल्गी जो होती है वो ऑटोट्रोपिक होती है, मतलब अपना फूड खुद से बनाती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू। मोस्टली एल्गी के अंदर पिगमेंट होता है और उसी का यूज़ करके वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना फूड बनाती है, इसलिए ऑटोट्रोपिक होती हैं। कुछ पैरासिटिक फॉर्म होती हैं, जैसे सिफेलियोरोस, सिफेलियोरोस ये क्या है? हमारी पैरासिटिक फॉर्म में बहुत ही रेयर होती है। पिगमेंट की बात करें तो हमारा क्लोरोफिल ए बी सी डी, कैरोटीनोइड्स में भी कैरोटीन, जेंथोफिल, ठीक है, फ्यूकोजेंथाइन, ये डोमिनेटेड पिगमेंट होता है किसके अंदर? फ्यूकोजेंथाइन किसके अंदर डोमिनेटेड पिगमेंट होता है? ब्राउन एल्गी के अंदर, जिसको हम फाइसियाई बोलते हैं, ठीक है। फाइकोबिलीन, फाइकोसाइनिन एंड फाइकोएरिथ्रिन, ये 3 टाइप के पिगमेंट पाए जाते हैं एल्गी के
अंदर। क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी। कैरोटिनॉइड्स की बात करें कैरोटीन, जेंथोफिल एंड फ्यूकोजेंथाइल इन ब्राउन एल्गी, फाइकोबिलीन, फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रीन। रिप्रोडक्शन की बात करें तो एल्गी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करती है अपने वेजिटेटिव पार्ट्स का यूज़ करके। देखो वेजिटेटिव पार्ट वो होते हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट ना करें, जैसे रूट होगी, स्टेम होगी, जो खाने में काम आते हैं। वेजिटेटिव पार्ट होते हैं जो ग्रो कर जाते हैं, उनको तोड़ दो, काट दो तो वो दोबारा से ग्रो कर जाएंगे, वो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। वेजिटेटिव पार्ट का यूज़ करके डिफरेंट टाइप का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करती है, जैसे फिजन के थ्रू, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। फिजन का वही मतलब है, एक सेल है वो दो में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन के थ्रू जैसे हमने यहाँ पे यूलोथ्रिक्स की बात करी जो कि फिलामेंटियस है और अनब्रांच्ड एल्गी है, इसके फिलामेंट को मैं तोड़ दूं तो ये क्या करेगी, दोबारा से ग्रो कर जाएगी, ठीक है। फिलामेंट फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। स्पाइरोगायरा जो हमारी फ्रेश वाटर जो एल्गी होती है वो भी फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ग्रो करती है। बडिंग के थ्रू जब बर्ड फॉर्म होगा और वो बर्ड डिटैच होकर ग्रो करेगा। ट्यूबर्स के थ्रू, गैमा के थ्रू, ये क्या है, वेजिटेटिव टाइप का रिप्रोडक्शन है जो एल्गी शो करती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिना गैमेट के फ्यूज़ हुए, बिना गैमेट के फ्यूज़ हुए स्पोर्स के थ्रू जब रिप्रोडक्शन होगा तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। जू स्पोर्स विद स्पोर विद इन स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर, स्पोरेंजिया क्या है, एक पाउच है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जू स्पोर्स मतलब कि मोटाइल स्पोर्स जन्म लेते हैं और वो फिर डिस्पर्स होके अलग अलग जगह गिर जाते हैं, उड़ जाते हैं, अलग अलग इन्वायरमेंटल क्लाइमेटिक कंडीशन में वो ग्रो करते हैं। एप्लेनोस्पोर्स के थ्रू, एकिनेट के थ्रू, हाइप्नोस्पोर्स, एंडोस्पोर्स, एक्सोस्पोर्स, मोनोस्पोर्स, ओक्सोस्पोर्स, ये डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स हैं जिनके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। किसके अंदर, एल्गी के अंदर। जू स्पोर्स के थ्रू भी हो सकता है, एप्लेनोस्पोर्स, एकिनेट, हाइप्नोस्पोर्स, एंडोस्पोर्स, एक्सोस्पोर्स, मोनोस्पोर्स, ओक्सोस्पोर्स। अब मैंने एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, मेरे चैनल पे है, जिसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स के बारे में बात कर रखी है। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं अलग से बना भी दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको डिस्कस करने लगेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। तो हमें सिर्फ इतना ही समझना है यहाँ पे कि जो एल्गी होती है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे डिफरेंट टाइप के स्पोर्स के थ्रू वो रिप्रोडक्शन करती है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है पाल्मिला स्टेज। पाल्मिला स्टेज क्या है, जब स्पोर्स होते हैं एल्गी के वो कॉलोनी बना ले, कॉलोनियल हो जाए और एल्गी जैसे दिखाई दे तो उसको हम पाल्मिला बोलते हैं। और ऐसा किस में होता है, यूलोथ्रिक्स में होता है, क्लाइमाइडोमोनास में होता है। यूलोथ्रिक्स एंड क्लामाइडोमोनास के अंदर क्या होता है, जो हमारे स्पोर्स होते हैं वो कॉलोनी की फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं और एल्गी की तरह दिखाई देते हैं, जिसको हम पाल्मिला स्टेज बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। किसकी बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमारे कुछ गैमेट की बात करते हैं कि जो हमारे गैमेट होते हैं वो फ्यूज़ होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे। तो जो गैमेट होते हैं वो क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव यूनिट भी इसको बोला जाता है और रिप्रोडक्टिव सेल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिव यूनिट भी बोल सकते हैं और रिप्रोडक्टिव सेल भी बोल सकते हैं। हम गैमेट क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, या तो होमोगैमेट होंगे, या तो क्या होंगे, होमोगैमेट होंगे, या फिर क्या होंगे, हेट्रोगैमेट होंगे, या क्या होंगे, हेट्रोगैमेट होंगे। हेट्रो का मतलब क्या हो गया, डिफरेंट, डिफरेंट टाइप के गैमेट होंगे। होमो का मतलब क्या होगा, सेम टाइप के गैमेट होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे तीन टाइप के गैमेट्स की, आइसोगैमेट, एनाइसोगैमेट और ओगैमेट। मतलब इसी को हम बोलते हैं आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड हमारी क्या होती है, ओगैमी। आइसोगैमी की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, फ्यूज़न होता है मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सिमिलर गैमेट का। आइसो मतलब सेम, आइसो मतलब सेम, गैमी मतलब फ्यूज़न, गैमी मतलब फ्यूज़न, ठीक है। गैमेट का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव सेल, पर गैमी का मतलब होता है फ्यूजन। तो सेम फ्यूजन, सेम गैमेट का फ्यूजन, ठीक है, आइसोगैमी कहलाएगा। दो इक्वल साइज के गैमेट, यहाँ पे बात की गई है ना मॉर्फोलॉजिकली, जो अपीयरेंस में सेम हो, फिजियोलॉजिकली जिनकी फिजियोलॉजी भी सेम हो, है ना, ऐसे गैमेट। जैसे यहाँ पे
दोनों गैमेट या तो मोटाइल होंगे या तो दोनों गैमेट नॉन मोटाइल होंगे। दोनों की एग्जैक्ट चीज़ें फिजियोलॉजी भी मोर्फोलॉजी भी बिल्कुल सिमिलर होगी। आइसोगेमी, ठीक है, आइसोगेमी की हम बात कर चुके हैं। अब हमारी आइसोगेमी में बात करें तो फ्लेजिलेटेड हमारा क्लाइमेडोमोनास और नॉन फ्लेजिलेटेड स्पाइरोगैरा। जैसे मैंने बोला ना, आइसोगेमी फ्लेजिलेटेड भी हो सकते हैं और नॉन फ्लेजिलेटेड भी हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं? नॉन फ्लेजिलेटेड भी हो सकते हैं। तो फ्लेजिलेटेड का एग्जांपल की बात करें तो क्लाइमेडोमोनास और नॉन फ्लेजिलेटेड की बात करें तो स्पाइरोगैरा। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि आइसोगेमेट किसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। एन आइसोगेमी फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर गैमेट। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा स्मॉल गैमेट है, यहाँ पे हमारा लार्ज गैमेट है। यहाँ पे स्मॉल गैमेट है, लार्ज गैमेट है, पर इनमें सिमिलरिटी क्या है? दोनों या तो मोबाइल होंगे या दोनों क्या होंगे? नॉन मोबाइल होंगे या इमोबाइल। नॉन मोबाइल नहीं होता कुछ टर्म, इमोबाइल होंगे, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर और फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर। मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर किस में होते हैं? क्लाइमेडोमोनास में। फिजियोलॉजिकल डिसिमिलर किस में होते हैं? स्पाइरोगैरा में। फिजियोलॉजी डिफरेंट होगी किस में? स्पाइरोगैरा में। मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर किस में होते हैं? क्लाइमेडोमोनास में। तीसरा टर्म आता है ooगेमी। जब फ्यूजन होता है गैमेट का जो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों तरीके से अलग अलग हो, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली दोनों तरीके से अलग अलग हो। जैसे यहाँ पे एक गैमेट क्या है? छोटे साइज का है और फ्लेजिलेटेड है, दूसरा लार्ज साइज का है और नॉन फ्लेजिलेटेड है, ठीक है। तो एक क्या है? मोबाइल है, दूसरा इमोबाइल है। एक स्मॉल साइज का, एक लार्ज साइज का। तो फिजियोलॉजिकली भी डिफरेंट है और मॉर्फोलॉजिकली भी डिफरेंट है। स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट और लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट ना, जब फ्यूज होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ooगेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ooगेमी बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है? फ्यूकस एंड वोल्वेक्स। फ्यूकस एंड वोल्वेक्स इसका एग्जाम्पल है। कुछ एक्सेप्शनल केस है जैसे यूनिसेलुलर एंथ्रीडियम एंड oogonia। यूनिसेलुलर एंथ्रीडियम होता है, एंथ्रीडियम मतलब मेल गैमेट जिसके अंदर फॉर्म होता है मेल गैमेट, ठीक है, मेल गैमेट। एंड ooगोनियम जिसके अंदर ओवा फॉर्म होता है। ओवा मतलब फीमेल गैमेट फॉर्म होता है, ठीक है। यूनिसेलुलर एंथ्रीडियम एंड ooगोनियम एग्जाम्पल है ओइडोगोनियम का। स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कंसेप्टेकल्स एग्जाम्पल किसका है? सार्गेसम का। कुछ स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं एल्गी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे, जिसको हम कंसेप्टेकल्स बोलते हैं, किसके अंदर? सार्गासम के अंदर। और यूनिसेलुलर एंथ्रीडियम जिसके अंदर मेल गैमेट बनेगा और ooगोनियम जिसके अंदर फीमेल गैमेट ओवा बनेगा, उसका एग्जाम्पल क्या है? ओइडोगोनियम। और स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कंसेप्टेकल्स पाए जाते हैं सार्गासम के अंदर। ग्लोब्यूल टाइप के एंथ्रीडियम एंड न्यूक्यूल टाइप के ooगोनियम एग्जाम्पल किसका है? कारा का। ग्लोब्यूल टाइप के एंथ्रीडियम होगा मतलब जिसके अंदर मेल गैमेट बनेगा। न्यूक्यूल टाइप का ooगोनियम होगा जिसके अंदर फीमेल गैमेट बनेगा। किसका एग्जाम्पल है? कारा का। स्पाइरोगैरा हैज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉल्ड कंजुगेशन, जिसको हम कंजुगेशन बोलते हैं। जैसे हम बैक्टीरिया के अंदर कंजुगेशन पढ़ते हैं, उसी तरह यहाँ पे कंजुगेशन हो रही है। बैक्टीरिया में कंजुगेशन किसकी वजह से होती है? पाइलस की वजह से, एफ पाइलस की वजह से, ठीक है। उसी टाइप का कुछ यहाँ पे बनता है स्पाइरोगैरा में। द लाइफ साइकिल हैज़ 2 फेजेस। किसकी लाइफ साइकिल? एल्गी की लाइफ साइकिल की बात करें 2 फेज होती है, एक हैप्लॉइड एक डिप्लॉइड, और उनमें से कुछ एग्जिबिट करती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पर यहाँ पे EMRS के हिसाब से हमें लाइफ साइकिल को नहीं स्टडी करना है, क्योंकि EMRS में काट रखा है हमारा लाइफ साइकिल वाला कंसेप्ट, तो इसको हम डिस्कस नहीं करते हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हमने पढ़ लिया जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि एल्गी के अंदर क्या क्या होता है जर्नली अगर हम बात करें। अब हम एल्गी को स्पेसिफिकली पढ़ेंगे, मतलब उसकी डिफरेंट क्लासेस को पढ़ेंगे। क्लोरोफाइसियाई, फायोफाइसिया, रोडोफाइसिया, ये 3 क्लासेस हैं जिसमें हम एल्गी को क्लासीफाई करते हैं। क्लोरोफाइसियाई जो ग्रीन होती है ना, ग्रीन कलर की होती है। फायोफाइसिया जो ब्राउन कलर की होती हैं। और हमारी रोडोफाइसियाई जो किसकी होती है? रेड कलर की होती है। जो किसकी होती है? रेड कलर की होती है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे हम देख सकते हैं हमारी ग्रीन एल्गी क्या है? नाइटेला, ठीक है, कोलेरेपा, कोडियम, ये किसके एग्जाम्पल है? क्लोरोफाइसिया की, यानी कि ग्रीन एल्गी के। फिर हमारे पास क्या आती है? ब्राउन एल्गी आती है, जैसे मैक्रोसिस्टस, लेमिनेरिया और फ्यूकस। कुछ हमारी क्या आती है? रेड एल्गी, जैसे रोडीमेनिया, फाइलोफोरा और डेलिसेरिया, ठीक है, ये क्या है? हमारी रेड एल्गी है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे स्टडी करेंगे क्लोरोफाइसियाई यानी ग्रीन एल्गी। तो जो क्लोरोफाइसियाई होती है उसके बारे में यहाँ पे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, उसके बारे में समझते हैं कि वो क्या है, किस तरह के जो मेंबर्स हैं वो क्लोरोफाइसियाई के अंदर रखे गए हैं।
तो सबसे पहले देखते हैं जो प्लांट बॉडी होती है। प्लांट बॉडी मतलब कैसा स्ट्रक्चर होगा ना ऑर्गेनिज्म का। तो प्लांट बॉडी यहाँ पे यूनिसेलुलर होती है, यूनिसेलुलर प्लांट बॉडी होगी, ठीक है। किस में होगी? यूनिसेलुलर भी हो सकती है, मल्टीसेलुलर भी हो सकती है, कॉलोनियल भी हो सकती है, फिलामेंटियस भी हो सकती है। अलग अलग ये कॉलोनी में भी रह सकती है, अलग अलग भी रह सकती है। तो अगर यूनिसेलुलर प्लांट बॉडी की बात की जाए कि सिंगल सेलुलर प्लांट बॉडी होगी, तो उसका एग्जाम्पल होता है हमारे पास क्या? क्लाइमाइडोमोनास। क्या है हमारे पास? क्लाइमाइडोमोनास एग्जाम्पल है। कॉलोनियल जैसे वोल्वेक्स और फिलामेंटियस जैसे स्पाइरोगायरा, ठीक है। फिलामेंटियस क्या होती है? तो हमारे पास क्या है? कॉलोनियल की बात करें तो वोल्वेक्स, फिलामेंटियस की बात करें स्पाइरोगायरा, और यूनिसेलुलर की बात करें क्लाइमाइडोमोनास। ये हमें एग्जांपल्स यहाँ पे याद रखने हैं। डिफरेंट शेप फॉर क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे हमें डिफरेंट शेप दिख रही है क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट क्या है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। क्या होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं और लोअर एनर्जी लेवल पे आने के बाद हीट जनरेट करते हैं, जिससे यहाँ पे प्लांट अपना फूड सिंथेसाइज करता है। तो ये डिफरेंट टाइप के हमें दिख रहे हैं, कप शेप, स्टार शेप, रिबन शेप्ड, ओवल शेप्ड, ठीक है। डिफरेंट शेप के हमें दिख रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास डिफरेंट शेप के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्लोरोफाइसियाई फैमिली जो क्लास है हमारी एल्गी की, उसके मेंबर्स के अंदर रिबन शेप्ड एंड स्पाइरल शेप किसके अंदर पाया जाता है? रिबन शेप्ड एंड स्पाइरल शेप्ड जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, देखो रिबन टाइप का है, और स्पाइरल शेप्ड का पाया जाता है स्पाइरोगायरा के अंदर। इसके अंदर पायरिनोइड्स बॉडी होती है, पायरिनोइड्स बॉडी प्रेजेंट होती हैं, जो क्या करती हैं? जो स्टार्च को स्टोर करती हैं, जो स्टार्च स्टोरेज का काम करता है। तो ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है कि जो रिबन शेप्ड का स्पाइरल शेप का क्लोरोप्लास्ट है वो कौन सी एल्गी के अंदर पाया जाता है? वो स्पाइरोगायरा के अंदर पाया जाता है, जो एक फिलामेंटियस एल्गी है। जो भी अपने आसपास आप पोंड देखते हो उसके अंदर क्या पाई जाती है? स्पाइरोगायरा पाई जाती है। जो भी आप काई लगी हुई देखते हो। गिर्डल शेप्ड किस में पाया जाता है? गिर्डल शेप्ड का हमारा यूलोथ्रिक्स के अंदर पाया जाता है। कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? हमारा कप शेप्ड का जो क्लोरोप्लास्ट है वो किसके अंदर पाया जाता है? हमारा क्लाइमाइडोमोनास के अंदर पाया जाता है। हमारा क्लाइमाइडोमोनास के पास पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? क्लाइमाइडोमोनास के अंदर पाया जाता है कप शेप्ड का क्लोरोप्लास्ट। तो क्लाइमाइडोमोनास क्या है? यूनिसेलुलर एल्गी होती है। क्या होती है? हमारी यूनिसेलुलर एल्गी होती है। और ये क्या करता है? कप शेप्ड का जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्प्शन करता है, ये मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखता है। स्टार शेप्ड का जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है वो किस में पाया जाता है? जाइगोनेमा के अंदर पाया जाता है। यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट है वो स्टार की पैटर्न में अरेंज होते हैं और इनके बीच में सेंटर में क्या प्रेजेंट होते हैं? पायरिनोइड्स बॉडी प्रेजेंट होती है जो स्टार्च को स्टोर करती है। स्टार्च क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है जो प्लांट का फूड होता है। डिस्क शेप्ड किस में पाया जाता है? कोलरेप्पा के अंदर। कोलरेप्पा में क्या पाया जाता है? डिस्क शेप्ड का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और हमारा डिस्कोइड और ओवल शेप का क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर पाया जाता है? ये क्या है हमारे पास? डिस्क शेप्ड का क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ओवल शेप के क्लोरोप्लास्ट की बात करें या डिस्कोइड शेप के क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो ये किसके अंदर पाया जाता है? कोलरेप्पा के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ओवल शेप्ड का जो होता है हमारे पास, ओवल शेप्ड का क्लोरोप्लास्ट ये क्लोरेला के अंदर भी पाया जाता है, जो प्रोटीन रिच होती है और जो स्पेस ट्रेवलर होते हैं वो इसको कैरी करते हैं अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। एज ए न्यूट्रिशन रिसोर्स वो क्लोरेला को यूज़ करते हैं। तो क्लोरेला के अंदर किस टाइप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है? ओवल शेप का। यूलोथ्रिक्स के अंदर भी हमारा ओवल शेप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इस जो ओवल शेप्ड का क्लोरोप्लास्ट होता है इसको हम क्या मानते हैं कि ये प्रिमिटिव टाइप का क्लोरोप्लास्ट है। सबसे पहले जो हमारा इवोल्यूशन के थ्रू सबसे पहले जो क्लोरोप्लास्ट बना वो ओवल शेप्ड का क्लोरोप्लास्ट था। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? एक एल्गी का स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं एल्गी की सेल का। ये डायग्राम जो है ये एल्गल जो सेल होती है
एल्गी की जो सेल होती है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, जिसमें हम क्लियरली देख सकते हैं सेल वॉल। सेल वॉल किसकी बनी होती है? एल्गी की सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की, जो ग्रीन होती है कलर में, ग्रीन एल्गी के अंदर। ठीक है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। ठीक है, जिसमें अलग अलग प्रोटीन्स, अलग अलग फिलामेंट या फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। न्यूक्लियस है जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए को स्टोर करके रखेगा। ठीक है, यहाँ पे पायरिनोइड्स बॉडीज हैं जो स्टार्च को स्टोर करके रखती हैं, ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसके फीचर्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं क्लोरोफाइसियाई के अंदर? क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है। ये फूड को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करती है कौन? ग्रीन एल्गी की हम बात कर रहे हैं, ग्रीन एल्गी की बात कर रहे हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं ग्रीन एल्गी को रेड और ब्राउन एल्गी से, तो हमें याद रखना होता है कि ये फूड को किस फॉर्म में स्टोर करती है, इसके अंदर किस टाइप का क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट होता है किसमें? क्लोरोफाइसियाई में। कुछ एल्गी होती हैं क्लोरोफाइसियाई के अंदर, कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो ऑयल ड्रॉपलेट की फॉर्म में भी फूड को स्टोर करते हैं। पाइनोइड बॉडीज प्रेजेंट होती हैं जो स्टोरेज बॉडी है, ये किसको स्टोर करती है? स्टार्च को। सेल वॉल, इनर लेयर जो होती है सेल वॉल की वो सेलुलोज से मिलके बनी होती है, और जो आउटर लेयर होती है वो पेक्टेज से मिलके बनी होती है। जो क्लोरोफाइसियाई ग्रीन एल्गी के जो मेंबर्स हैं वो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, एसेक्सुअली फ्लैजिलेटेड जूस पोर्स के थ्रू, जो कि मोटाइल स्पोर्स होते हैं उनके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअली आइसोगेमी के थ्रू, जो हमने पीछे बात की, जिनके गैमेट सेम होते हैं, एंड आइसोगेमी जो डिफरेंट होते हैं, वो गैमेट जिसमें एक छोटा होगा नॉन मोटाइल होगा और एक बड़ा होगा साइज का गैमेट जो मोटाइल होगा, जो छोटा होगा वो मोटाइल होगा और जो बड़ा होगा वो इमोबाइल होगा, जो नहीं मूव करेगा और बड़े साइज का होगा। ठीक है, कॉमन क्लोरोफाइसियन मेंबर के एग्जाम्पल की बात करें तो क्लाइमेडोमोना जो कि यूनिसेलुलर है, कोलेरा जो प्रोटीन रिच है, वोल्वेक्स जो कॉलोनियल है, यूलोथ्रिक्स, युल्वा, कोलरेप्पा की बात कर चुके हैं। डिस्क का क्या पाया जाता है इसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट, कारा और एसिटा ब्यूलेरिया, ये किसके एग्जाम्पल है? क्लोरोफाइसियाई की। अगेन आई एम रिपीटिंग हेयर, जस्ट ए मिनट, मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसियाई कौन कौन से हैं? क्लाइमेडोमोनास, कोलेरा, वोल्वेक्स, यूलोथ्रिक्स, युल्वा, कोलरेप्पा, कारा, एसिटा ब्यूलेरिया। इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ग्रीन एल्गी के अंदर कैसे होता है। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे हमारा क्या है? जस्ट ए मिनट, यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक जूस पोर है। क्या है हमारे पास? जूस पोर है। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक हम जो बात करेंगे डायग्राम में वो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, और उसके अलावा जो भी हम बात करेंगे वो ये पूरा जो होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं जूस स्पोर्स से। देखो जूस स्पोर्स क्या होते हैं? मोटाइल स्पोर्स होते हैं, क्योंकि ये क्या है? फ्लैजिलेटेड स्पोर्स है। फ्लैजिला इनके अंदर प्रेजेंट होती है जो इनकी मूवमेंट में हेल्प करती है। तो यहाँ पे जो जूस स्पोर्स होते हैं वो जूस स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं, माई स्टाइलस इज़ नॉट वर्किंग। जूस पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। ये जूस पोरेंजियम जिसके अंदर क्या बनेंगे? जूस पोर्स बनेंगे। क्या बनेंगे? जूस पोर्स बनेंगे। ठीक है, अब जूस पोर्स क्या है हमारे पास? देखो ये यूनिसेलर स्पोर होता है। सिंगल जूस पोर कैसा होता है? यूनिसेलर होता है, मोटाइल होता है। मोटाइल क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, और ये हैप्लॉइड होता है, मतलब कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम को कंसिस्ट करता है। अब ये जूस पोर्स जो होते हैं ये वाटर के अंदर लिबरेट होते हैं, ये वाटर के अंदर रिलीज होते हैं। जूस पोरेंजियम जब फटेगा तो ये जूस पोर्स जो ये लिबरेट हो रहे हैं, किसके अंदर लिबरेट होते हैं? ये वाटर के अंदर लिबरेट होते हैं। हर एक जो जूस पोर जो लिबरेट हुआ है वो सेटल डाउन हो जाता है, जर्मिनेट हो जाता है, और एक नई फिलामेंट फॉर्म करता है, एक नई कॉलोनी बनाता है जिसमें क्रैम्पोन होता है, एक नई कॉलोनी की फॉर्मेशन ये करता है। बट यहाँ पे हमने देखा कि कोई भी गैमेट का फ्यूजन नहीं होता, और यहाँ पे क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन बहुत रैपिड होता है, किसमें? फेवरेबल कंडीशन के अंदर। तो ये टाइप है किसका? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है हमारा किसके अंदर? ग्रीन एल्गी के अंदर। अब हम बात करते हैं
अब हम बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ग्रीन एल्गी में वो oogamous टाइप का होता है। oogamous टाइप का यहाँ पे दिखाया गया है। oogamous टाइप में क्या होता है, एक हमारे पास स्मॉल गैमेट होता है जो मोटाइल गैमेट होता है, एक हमारे पास क्या होता है लार्ज गैमेट होता है जो इमोबाइल होता है, जो मूवमेंट नहीं करता। अब देखो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक मेल स्ट्रक्चर होता है और एक फीमेल स्ट्रक्चर होता है। जो एंथ्रेडियम होता है ये क्या होता है मेल स्ट्रक्चर, ये मेल स्ट्रक्चर होता है, और जो ooconium होता है ये फीमेल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, फीमेल स्ट्रक्चर होता है। तो देखो जो एंथ्रेडियम होता है ये एंथ्रीजोइड्स प्रोड्यूस करता है। एंथ्रोजोइड्स क्या होते हैं, मेल गैमेट होते हैं। क्या होते हैं, ये मेल गैमेट होते हैं। ठीक है, ये एंथ्रोजोइड्स प्रोड्यूस करेगा जो मेल गैमेट होंगे, और ये oospore प्रोड्यूस करेगा जो क्या होंगे, फीमेल गैमेट होंगे, जो क्या होंगे, फीमेल गैमेट होंगे। ठीक है, अब जो एंथ्रोजोइड्स हैं ये मेल गैमेट जो है ये क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, और जो फीमेल गैमेट होते हैं वो क्या होते हैं, इमोबाइल होते हैं, वो मूवमेंट नहीं शो करते, वो मोटिलिटी शो नहीं करते। तो जो मेल गैमेट होंगे वो मोटाइल होंगे क्योंकि वो क्या होते हैं, फ्लेजिलेटेड होते हैं, वो क्या होते हैं, फ्लेजिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, फ्लेजिलेटेड होते हैं, रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब जो oogoनियम होता है, मैं oogoनियम की बात करूँ, वो oosphere मतलब कि एग, oosphere का मतलब क्या है, एग को कंसिस्ट करता है, जो कि नॉन मोटाइल होंगे और क्या होंगे, लार्ज साइज के होंगे। अब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की बात करते हैं। अब यहाँ पे जो एंथ्रोजोइड्स होता है, देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, एंट्रेंस ऑफ एंथ्रोजोइड्स। एंथ्रोजोइड्स क्या है, यहाँ पे क्या देखा, जूस्पोरेंजियम, जूस्पोरेंजियम के अंदर क्या हो रहे थे, जूस्पोर बन रहे थे, नई कॉलोनी बन रही थी, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एंथ्रोजोइड से, एंथ्रोजोइड जो मेल गैमेट है वो एग के अंदर, उस पेयर के अंदर एंटर कर रहा है, उस पेयर के अंदर क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। ये एग दिख रहा है हमें, उस पेयर के अंदर वो क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, जिसकी वजह से मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मतलब कि मेल गैमेट एंथ्रोजोइड्स और फीमेल गैमेट एग का फ्यूजन हो रहा है, और बाद में क्या बन रहा है, हमारे पास जाइगोट बन रहा है। क्या बन रहा है, जाइगोट बन रहा है, और ये जाइगोट क्या है, oospore है। क्या है ये जाइगोट, जाइगोट को यहाँ पे क्या बोलेंगे, oospore बोलेंगे। oospore के बाद इसमें फिर डिवीजन होगा, सिंगल जूस्पोर बनेगा और एक नई कॉलोनी बन जाएगी। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगी और यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगी। बाद में क्या बनेगा, जूस्पोर बनेगा, स्पोर रिलीज होंगे, रिलीज होकर एक नई कॉलोनी की फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, पर यहाँ पे जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, गैमेट बन रहे हैं और गैमेट का फ्यूजन हो रहा है, जाइगोट की फॉर्मेशन हो रही है। तो हमें क्या समझ में आया कि जो ओइडोगोनियम है, ओइडोगोनियम मतलब कि oospore का की फॉर्मेशन जो हो रही है वो एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों में ही हो रही है। मतलब ये जो स्टेप है ये सेम है, ये जो स्टेप है ये सेम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी। और यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस टाइप का है, वो oogamous टाइप का है। वो किस टाइप का है, oogamous टाइप का है। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है, जूस्पोर के थ्रू हो रहा है। यहाँ पे जो जाइगोट बन रहा है वो कैसा है, डिप्लॉइड है, पर जो जूस्पोर है वो क्या है, हैप्लॉइड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है ब्राउन एल्गी, जिसको हम क्या बोलते हैं, फायोफाइसियाई। फायोफाइसियाई के जितने भी मेंबर होते हैं वो मैरीन होते हैं, सी वाटर में रहते हैं। सिंपल भी होते हैं कुछ मेंबर्स, ब्रांच्ड भी होते हैं, फिलामेंटियस होते हैं जैसे एक्टोकार्पस, और फ्लैट रिबन लाइक के होते हैं जैसे सारगासम। तो हमने क्या देखा कि इसके मेंबर्स की जो शेप है वो अलग अलग पाई जाती है, जैसे सिंपल, ब्रांच्ड, फिलामेंटियस जैसे एक्टोकार्पस, और फ्लैट रिबन लाइक जैसे सारगासम, लेमिनेरिया, फ्यूकस एटसेट्रा। कैल्प्स विच आर जायंट ब्राउन एल्गी। देखो यहाँ पे हम देखेंगे ये कैल्प्स हैं। ठीक है, कैल्प्स जायंट ब्राउन एल्गी होती हैं, बहुत बड़े साइज़ की होती हैं। कैसी होती हैं, बहुत बड़े साइज़ की होती हैं ये। ठीक है, ये लार्जेस्ट सी प्लांट होता है। सम आर फ्री फ्लोटिंग, जैसे सारगासम फ्री फ्लोटिंग होती है, आराम से फ्लोट करती है पानी में। कुछ एपीफाइट्स होते हैं, एपीफाइट वो प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करें, जैसे एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करेगी। बट सारगासम की बात करें, जो रिबन शेप की, फ्लैट शेप की ब्राउन एल्गी होती है, वो फ्री फ्लोटिंग होती है। प्लांट की बॉडी के इसमें 3 पार्ट होते हैं, एक होता है होल्ड फास्ट, एक स्ट्रिप और एक क्या होता है, फ्रंट। देखो इसमें देखो होल्ड फास्ट होता है जो होल्ड करेगा, रूट लाइक स्ट्रक्चर होल्ड फास्ट होता है। स्ट्रिप क्या है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, तने जैसा होता है। फ्रंट क्या है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो होल्ड फास्ट, स्ट्रिप और क्या होता है, फ्रंट इसका स्ट्रक्चर होता है।
अलग अलग पार्ट होते हैं। पिगमेंट की बात करें तो इसमें क्लोरोफिल ए, सी और कैरोटीनॉइड्स और जेंथोफिल्स पाए जाते हैं। पीछे हमने देखा था क्लोरोफिल कौन कौन से पाए जाते थे, ए और बी। क्लोरोफाइसिया यानी कि ग्रीन एल्गी के अंदर ए और बी पाया जाता है, और हमारी ब्राउन एल्गी के अंदर ए और सी पाया जाता है अलोंग विद कैरोटीनॉइड्स एंड जेंथोफिल्स। फूड यहाँ पे स्टोर होता है लेमिनेरियन स्टार्च की फॉर्म में। हमने ग्रीन एल्गी में देखा था कि वहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, पायरिनॉइड बॉडी प्रेजेंट होती है जो फूड स्टोरेज का काम करती हैं। पर यहाँ पे जब हम ब्राउन एल्गी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फूड स्टोर होता है लेमिनेरियर स्टार्च की फॉर्म में या मैनिटोल, जो एक एल्कोहलिक फॉर्म होती है स्टार्च की। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज की बनी होती है, पर उसके ऊपर यहाँ पे एल्गिन की कवरिंग होती है आउटर पार्ट में, विच इज ए फाइकोकोलोइड, जो एक फाइकोकोलोइड होता है, हाइड्रोकोलोइड होता है, जिसकी वजह से थालस क्या होता है, लो टाइड के टाइम पे पानी जब कम होता है उस टाइम पे वो ड्राई आउट नहीं होता। तो हमने क्या सीखा, ब्राउन एल्गी के क्या अलग फीचर है, इसके अलग फीचर है कि यहाँ पे क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड्स, जेंथोफिल्स पाए जाते हैं। फूड लेमिनेरियन एंड मैनिटोल स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, पर आउटर कवरिंग में जेलेटिनियस कवरिंग होती है जिसको एल्गिन बोला जाता है, जो एक फाइकोकोलोइड होता है, हाइड्रोकोलोइड। ये थैलस को ड्राई आउट नहीं होने देता। सेल में सेल ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं और सेंटर में वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो थैलस को फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे ब्राउन एल्गी के अंदर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाई फ्लेजिलेटेड जूस्पोर्स के थ्रू होता है, मतलब 2 फ्लेजिला प्रेजेंट होती हैं जो पियर शेप्ड की होती हैं, ठीक है, और वो लेटरली मतलब अरेंज होती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस तरह से, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, गैमेट के फ्यूजन से होता है। आइसोगेमी के थ्रू भी हो सकता है, ooगेमी के थ्रू भी हो सकता है। गैमेट यहाँ पे पियर शेप्ड के होते हैं, जिसमें हमने बात कर ली कि क्या होता है, 2 लेटरली अरेंज्ड फ्लेजिला होती हैं। कॉमन ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल की बात करें तो एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, डिक्टियोटा, सारगासम एंड फ्यूकस इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे इस पिक्चर में हम देख सकते हैं एक्टोकार्पस, टिलोप्टेरिस, कटलेरिया, डेस्मा, रेस्टिया, लेमिनेरिया, सेफेसिलेरिया, स्पोरोकनस, डिक्टियोटा और सारगासम, ठीक है। ये किसके एग्जाम्पल हैं, सारगासम फ्री फ्लोट है, रिबन शेप्ड की है, ठीक है। और हमारी यहाँ पे और हमारी बात करें यहाँ पे एक्टोकार्पस की बात करें तो एक्टोकार्पस क्या होती है, हमारी एपिफाइटिक होती है, दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्राउन एल्गी की लाइफ साइकिल की। देखो किस टाइप की लाइफ साइकिल पाई जाती है ब्राउन एल्गी में। जो ब्राउन एल्गी होती है उसमें हैप्लोडिप्लोंटिक लाइफ साइकिल पाई जाती है, हैप्लोडिप्लोंटिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। लाइफ साइकिल, हैप्लो का मतलब होता है हैप्लोइड, ठीक है। हैप्लोइड यहाँ पे क्या होता है, गैमेटोफाइट जो फेज़ होती है, गैमेटोफाइट वाली फेज़ वो हैप्लोइड होती है, जिसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, मतलब कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। डिप्लोंटिक का मतलब है कि डिप्लॉयड फेज़, ठीक है। डिप्लोंटिक का मतलब क्या है कि डिप्लॉयड फेज़। तो डिप्लॉयड जो फेज़ होती है, जस्ट ए मिनट, डिप्लॉयड जो फेज़ होती है वो होती है स्पोरोफिटिक, वो स्पोरोफिटिक होती है जो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंसिस्ट करती है। तो हैप्लोडिप्लोंटिक का मतलब है कि जो हमारी ब्राउन एल्गी होती है उसमें हैप्लॉइड यानी कि गैमेटोफाइट फेज़ भी पाई जाती है, गैमेट्स भी बनते हैं और स्पोर्स भी बनते हैं, यानी कि स्पोरोफिटिक बॉडी भी पाई जाती है। तो स्पोरोफिटिक होती है 2n मतलब कि डिप्लॉयड, और गैमेटोफिट होती है n मतलब कि हैप्लॉइड, ठीक है। तो जो स्पोरोफिटिक बॉडी होती है या फिटिक फेज़ जो होती है वो डोमिनेंट फेज़ होती है। वो क्या होती है, डोमिनेंट फेज़ होती है एंड वेल डेवलप्ड फेज़ होती है। वेल डेवलप्ड फेज़ होती है किसमें, ब्राउन एल्गी के प्लांट के अंदर। ये लार्ज है, हमें दिख रही है, लार्ज साइज़ की है, प्लांट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है और मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन कर रही है। इसके ऊपर यहाँ पे क्या बनते हैं, स्पोरेंजिया बनते हैं। ये स्पोरेंजिया बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, क्या होते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसके अंदर स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। इसके अंदर क्या होती है, स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। स्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस डिवीजन इज रिडक्शनल डिवीजन,
क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि हमने बात की कि स्पोरोफिटिक बॉडी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंसिस्ट करती है। तो मियोसिस के थ्रू जब हमारे जू स्पोर्स बनेंगे, मतलब कि फ्लैजिलेटेड मोटाइल स्पोर्स जब बनेंगे तो वो हैप्लॉइड बनेंगे, क्योंकि जो मियोसिस होता है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है, वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को रिड्यूस कर देता है, हाफ कर देता है। तो यहाँ पे हमारे जू स्पोर्स जो बनेंगे वो मोटाइल होंगे, क्योंकि उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, वो फ्लैजिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे फीमेल स्पोर भी बनेगा और मेल स्पोर भी बनेगा। जो फीमेल स्पोर होगा वो हमारा फीमेल वाला गैमेट देगा, जो मेल स्पोर होगा वो स्पर्म दे देगा। ठीक है, तो दोनों क्या बनेंगे, गैमेटोफाइट बनेंगे। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हैप्लॉइड हो जाएंगे। इसीलिए हमने बोला था कि गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी क्या होती है, यहाँ पे हमारी हैप्लॉइड होती है। तो जो हमारा मेल गैमेटोफाइट होगा वो स्पर्म की फॉर्मेशन करेगा, जो फीमेल वाला होगा वो एग की फॉर्मेशन करेगा। एग यहाँ पे क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है और हैप्लॉइड होता है, मतलब कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंसिस्ट करता है। स्पर्म यहाँ पे क्या होता है, मोटाइल होता है और वो फ्लैजिलेटेड होता है, और वो भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंसिस्ट करता है। जब दोनों फ्यूज हो जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, दोनों का न्यूक्लियस यहाँ पे फ्यूज होता है और जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, जिसमें 2n नंबर मतलब कि डिप्लॉइड वो होता है और उसमें डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। फिर जाइगोट के अंदर यहाँ पे क्या होता है, डिवीजन होता है और यंग हमारे स्पोरोफाइट यानी कि डिप्लॉइड प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन हो जाती है, जो मैच्योर स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाता है और ये साइकिल दोबारा से रिपीट करती है। तो यहाँ पे हमें जो ध्यान रखने वाले पॉइंट है, वो ध्यान रखने वाले पॉइंट यहाँ पे क्या है कि हमारी जो ब्राउन एल्गी है, एक तो वो क्या शो करती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करती है, यहाँ पे डोमिनेंट फेज क्या है, स्पोरोफिटिक बॉडी डोमिनेंट फेज है। मियोसिस कहाँ पे होता है, स्पोरेंजिया के अंदर होता है। फर्टिलाइजेशन किस टाइप का है, यहाँ पे oogamous टाइप का है, क्योंकि एक यहाँ पे लार्ज साइज का इमोटाइल गैमेट है और एक स्मॉल साइज का मोटाइल गैमेट है। एग्जाम्पल की बात करें तो लेमिनेरिया, हमारा लेमिनेरिया एंड फ्यूकस के अंदर हम ये साइकिल अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फर्टिलाइजेशन टाइप पूछा जाए तो यूगेमस या oogammy के थ्रू होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है या लास्ट हम बोले तो रोडोफाइसियाई आती है, रेड एल्गी। ठीक है, इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, रोडोफाइसियाई को रेड एल्गी बोलते हैं। ये मोस्टली मैरीन होती है, सी वाटर में पाई जाती है और फ्रेश वाटर के अंदर बहुत कम देखने को मिलती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है बेट्राकोस्पर्मम। क्या एग्जाम्पल है, बेट्राकोस्पर्मम। ये वेल लाइटेड रीजन में पाई जाती हैं और ओशन के डेप्थ में, मतलब ये बेंथिक भी होती हैं और ये हमारी फ्लोट भी करती हैं। थैलस मतलब लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, प्लांट की बॉडी देखें तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रही है, मल्टी सेलुलर दिखाई दे रही है, बहुत सारी सेल्स दिखाई दे रही हैं। पिगमेंट इसमें क्लोरोफिल ए है, डी है। देखो ए पिगमेंट सबके अंदर है, ग्रीन के अंदर ए बी था, हमारी ब्राउन के अंदर ए सी था और हमारी रेड के अंदर क्या होता है, ए डी। ठीक है, तो ए बी सी डी ऐसे करो, ए तीनों में लिखो, फिर बी लिखो, जस्ट ए मिनट, फिर बी लिखो, फिर सी लिखो, फिर डी लिखो। इस तरह से आप लर्न कर सकते हो इस ट्रिक के थ्रू कि ग्रीन में तो ए बी पाया जाता है, ब्राउन में हमारा ए सी पाया जाता है और हमारा रेड में ए डी हमारा क्लोरोफिल पाया जाता है। और फाइको एरीथ्रीन याद रखो, एरीथ्रीन जो है वो रेड कलर प्रोड्यूस करता है। तो फाइको एरीथ्रीन मतलब रेड एल्गी है तो फाइको एरीथ्रीन नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होगा। रेड कलर किसकी वजह से, रेड पिगमेंट की वजह से, जिसको आर फाइको एरीथ्रीन बोलते हैं। फूड यहाँ पे फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। पहले हमने देखा ग्रीन एल्गी में क्या था, पायरिनोइड बॉडी थी। फिर हमने मैनिटोल को देखा, उसकी फॉर्म में लेमिनेरियर स्टार्च एंड मैनिटोल की फॉर्म में क्या होता था, फूड स्टोर होता था, किसमें, हमारा ब्राउन एल्गी में। अब रेड एल्गी में क्या है, फ्लोरिडियन स्टार्च है जो अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के जैसे ही होती है। यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल स्पोर के थ्रू होगा। अभी तक हमने जो भी देखा वो सारे स्पोर्स क्या थे, ग्रीन एल्गी में और हमारे ब्राउन एल्गी में मोटाइल स्पोर थे, पर जो रेड एल्गी है उसमें क्या है, इमोटाइल स्पोर्स हैं जो मूवमेंट नहीं कर सकते। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप का, तीनों के अंदर oogammy पाया जाता है, बट यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद लाइफ साइकिल क्या हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है। कॉमन रेड एल्गी है पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम और बेट्राकोस्पर्मम।
इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, एल्गी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। एल्गी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होती हैं फूड चेन में, ठीक है, वो बेसिस फॉर्म करती हैं फूड साइकिल की, है ना, जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो अर्थ पे होती है उसका आधा हिस्सा कौन फिक्स करता है, एल्गी फिक्स करती हैं। ये एयर और वाटर को प्योरीफाई करती हैं। कुछ एडिबल एल्गी भी होती हैं, जैसे क्लोरेला, जिसको मैंने बोला था कि स्पेस ट्रेवलर, इसको एज ए प्रोटीन सोर्स की फॉर्म में अपने साथ कैरी करते हैं। स्पाइरुलिना को भी कैरी करते हैं। लेमिनेरिया, पोरफायरा, सारगासम, युल्वा, ये क्या है, एडिबल एल्गी के एग्जाम्पल हैं। कुछ को हम फोडर मतलब कि अपने कैटल्स वगैरह को फीड करवाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे लेमिनेरिया, सारगासम, फ्यूगस, इनको हम फोडर की फॉर्म में यूज़ करते हैं। स्पेस ट्रेवलर्स के लिए फूड सप्लीमेंट का काम करती हैं क्लोरेला और स्पाइरुलिना। हाइड्रोकोलोइड्स और वाटर होल्डिंग सब्सटेंस जैसे एल्गिन, हमने बात की थी ब्राउन एल्गी के अंदर कि उनकी सेल वॉल के ऊपर एक एल्गिन प्रेजेंट होता है जो उनको ड्राई आउट नहीं होने देता, उनके थैलस को ड्राई आउट नहीं होने देता। वो क्या होता है, हाइड्रोकोलोइड का बना होता है। और कैरागिन, ये ऑब्टेन किए जाते हैं किससे, रेड एल्गी से ऑब्टेन किए जाते हैं। ये हमने ब्राउन एल्गी में देखा था और कैरागिन हमने रेड एल्गी में देखा। एगार ऑब्टेन किया जाता है जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी के अंदर भी इंक्लूड है, बहुत बार पूछा जाता है कि एगार किससे ऑब्टेन किया जाता है, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। कल्चर मीडिया प्रोड्यूस करने के लिए या प्रिपेयर करने के लिए भी हमारा एल्गी का यूज़ किया जाता है जब हम टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट करते हैं। मेडिसिन की फॉर्म में एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करने के लिए कोलेरा और पॉलीसाइफोनिया का यूज़ किया जाता है। मिनरल्स की सोर्स की फॉर्म में भी हम पॉलीसाइफोनिया और लेमिनेरिया का यूज़ करते हैं। बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए हम क्लोरेला और एसिटाब्यूलेरिया का यूज़ करते हैं। कुछ एल्गी के कॉमन नेम होते हैं, जैसे वाटर सिल्क जो हम अपने आसपास पोंड में देखते हैं, वो क्या है, स्पायरोगायरा। सी लेट्यूस युल्वा को बोलते हैं। अम्ब्रेला प्लांट एसिटाब्यूलेरिया को बोलते हैं, कि जो हमारा लार्जेस्ट यूनिसेलुलर एल्गी है, जो हमारी क्या है, लार्जेस्ट यूनिसेलुलर एल्गी है। नेक्स्ट हम डिफरेंस समझ लेते हैं रेड, ग्रीन एंड ब्राउन एल्गी के बीच में। देखो, जो हमारी क्लोरोफाइसियाई है उसको ग्रीन एल्गी बोलते हैं, इसमें क्लोरोफिल ए भी पाया जाएगा। ब्राउन में क्या पाया जाएगा, AC एंड फ्यूकोजेंथिन। और रोडोफाइसियाई में पाया जाएगा AD और फाइकोएरिथ्रिन। मैंने बता दिया, 3 बार A लिखो, फिर लिखो BCD। ये किस में हो गया, ग्रीन में, ये ब्राउन में और ये रेड में। फाइकोएरिथ्रिन को याद रखो, एरिथ्रिन हमारा रेड कलर देता है, तो फाइकोएरिथ्रिन है, इसमें फ्यूकोजेंथिन है। इसमें हमारा किसकी फॉर्म में, पायरिनोइड बॉडी की फॉर्म में फूड स्टोर होता है। यहाँ पे मैनिटोल और लेमिनेरियन स्टार्च की फॉर्म में, यहाँ पे फ्लोरिडिनियन स्टार्च की फॉर्म में। इसकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। इसमें एल्गिन भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे पैक्टिन प्रेजेंट होता है और पॉलीसल्फेट एंड एस्टर्स प्रेजेंट होते हैं। फ्लेजिलेटेड मेंबर या फ्लेजिला की बात करें, पोजीशन की, या कितने होते हैं नंबर फ्लेजिला के, तो फ्लेजिला का नंबर 2 to 8 हो सकता है। इक्वल होते हैं साइज में और एपिकल पोर्शन मतलब कि टिप पर प्रेजेंट होते हैं हमारी एल्गी के, मतलब कि एंटीरियर रीजन में। यहाँ पे फ्लेजिला सिर्फ 2 ही होंगी, अनइक्वल होंगी और लेटरल पोजिशन पर प्रेजेंट होंगी। और हमने बोला कि रोडोफाइसियाई में इमोटाइल स्पोर्स होते हैं, मतलब कि यहाँ पे फ्लेजिला एब्सेंट होती हैं। तो ऐसे पढ़ो कि पहले ज़्यादा होंगे, फिर कम होंगे, फिर बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो पहले ज़्यादा होंगे मतलब 2 to 8 होंगे, फिर 2 होंगे और फिर बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है। हैबिटेट की बात करें, याद रखना हमारे आसपास जो पोंड होते हैं, जोड़ होते हैं, वहाँ पे भी हमारी एल्गी ग्रो करती है। तो फ्रेश वाटर, ब्लैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर, तीनों तरह की कंडीशन में ग्रीन एल्गी ग्रो कर सकती है। पर जो हमारी रेड एल्गी है वो फ्रेश वाटर में रेयर होती है, ब्लैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में ज़्यादा पाई जाती है। और रोडोफाइसियाई कुछ फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, ब्लैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में ज़्यादा तक पाई जाती हैं। ये इनके बीच में डिफरेंस है। यहाँ पे एल्गी से रिलेटेड कुछ MCQ डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, द अब्सेंस ऑफ फ्लेजिलेटेड स्टेजेस इन रोडोफाइसियाई इज प्राइमरी ड्यू टू। हमने ये पढ़ा कि रेड एल्गी के अंदर फ्लेजिला अब्सेंट होती है, तो इसने बोला कि क्या रीज़न है। absence of centrioles, presence of rigid cell wall, lack of chlorophyll b, adaptation to marine habitat। तो देखो सेंट्रोइल से ही तो हमारी बनती है ना। सेंट्रोइल नहीं होंगे तो बेसल बॉडीज़ नहीं बनेंगी, बेसल बॉडीज़ नहीं बनेगी तो फ्लेजिला नहीं बनेगी। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगर सेंट्रोइल्स अब्सेंट होंगे तो हमारी फ्लेजिला नहीं बनेगी, और सेंट्रोइल अब्सेंट होते हैं रोडोफाइसियाई के अंदर, इसीलिए फ्लेजिलेटेड स्टेज भी अब्सेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरिडियन स्टार्च डिफर फ्रॉम प्लांट स्टार्च बिकॉज इट। फ्लोरिडियन स्टार्च जो हमारे नॉर्मल प्लांट के अंदर जो स्टार्च बनती है फोटोसिंथेसिस के बाद, उससे कैसे डिफरेंट है। इज स्टोर्ड इन क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि फ्लोरिडियन स्टार्च क्लोरोप्लास्ट में स्टोर होती है, या सिर्फ
अमाइलोज को कंसिस्ट करती है, रिजेंबल ग्लाइकोजन को स्ट्रक्चरली रिजेंबल करती है या एसोसिएट होती है पायरिनोइड के साथ। तो ये ग्लाइकोजन को रिजेंबल करती है, इसी वजह से ये डिफरेंट होती है। विच पिगमेंट कॉम्बिनेशन अलाउज ब्राउन एल्गी टू इनहेबिट डिपर वाटर। हमने देखा कि ब्राउन एल्गी डिपर वाटर में भी पाई जाती है और फ्लोट भी करती है। तो कौन सा पिगमेंट है जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है जो उसको हेल्प करता है कि वो डिपर वाटर में भी फ्लोट करे? हमने पढ़ा था, बहुत ईजी है, इसको तो देखने की भी जरूरत नहीं। क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजेंथिन। द लाइफ साइकिल ऑफ पॉलीसाइफोनिया इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। किस टाइप की लाइफ साइकिल होती है? लाइफ साइकिल पे वैसे ये हमारा पूछता नहीं है क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि उसने सिलेबस में ही उसको एक्सक्लूड कर रखा है। तो हैप्लोन्टिक होती है, डिप्लोन्टिक होती है, हैप्लोडिप्लोन्टिक होती है या ट्राइफेजिक हमारी हैप्लोडिप्लोन्टिक होती है। तो क्या होती है? ट्राइफेजिक हैप्लोडिप्लोन्टिक होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक बार मैं बात करती हूँ ट्राइफेजिक हैप्लोडिप्लोन्टिक की। ट्राइफेजिक का मतलब है कि जो पॉलीसाइफोनिया वो 3 फेज शो करती है। ट्राई मतलब 3 फेज शो करती है। एक इसके अंदर होती है गेमिटोफाइट फेज जिसमें एप्लोइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। एक होती है कार्पोस्पोरोफाइट जिसमें डिप्लॉयड होती है जो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंसिस्ट करती है। और एक इसमें होती है टेट्रास्पोरोफाइट जिसमें क्या होते हैं 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। विच स्ट्रक्चर इज यूनिक टू फायोफाइसियाई। फायोफाइसियाई मतलब कि ब्राउन एल्गी के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर इनमें से यूनिक है? पायरिनोइड बॉडी, डोलीपोर सेप्टा, कॉन्सेप्टिकल्स या फ्लोरिडियन स्टार्च। तो इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? हमें पता है कि जो फायोफाइसियाई है उसके अंदर क्या पाया जाता है? देखो, फ्लोरिडियन स्टार्च किसके अंदर पाया जाएगा? रेड एल्गी के अंदर। पायरिनोइड पाया जाएगा ग्रीन एल्गी के अंदर। जस्ट मिनट, ये पाया जाएगा ग्रीन एल्गी के अंदर। ठीक है, और हमारा कॉन्सेप्टिकल किसके अंदर पाया जाएगा? एक फ्लास्क शेप्ड की कैविटी होती है जो केवल किस में पाई जाती है? ब्राउन एल्गी में पाई जाती है। और कॉन्सेप्टिकल मोस्टली हम फ्यूकस के अंदर देखने को मिलते हैं, फ्यूकस के अंदर। नेक्स्ट है द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन ग्रीन एल्गी मोस्ट क्लोजली रिजेंबल। किसको रिजेंबल करता है? साइनोबैक्टीरिया को, ब्राउन एल्गी को, रेड एल्गी को, हायर प्लांट्स को। किसको करता है? हायर प्लांट्स को करता है। इन ब्राउन एल्गी रिजर्व फूड मटेरियल इज, क्या होता है रिजर्व फूड मटेरियल ब्राउन एल्गी के अंदर? हमें पता है लेमिनेरियन स्टार्च एंड मनीटोल होता है। विच एल्गी शो oogamous रिप्रोडक्शन। oogamous रिप्रोडक्शन कौन सी एल्गी शो करती है? क्लाइमेडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, वोल्वेक्स, पायरोगायरा। कौन सी शो करती है? वोल्वेक्स शो करती है। हमारा था सिलेबस जो EMRS की साइट पे अवेलेबल है। ठीक है, टियर 2 एग्जाम के लिए पीजीटी बायोलॉजी से रिलेटेड, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट इनटू मेजर ग्रुप हम पढ़ चुके हैं, साइलेंट एंड डिस्टिंग्विश फिशर एंड न्यू एग्जांपल ऑफ एल्गी, और इसके अलग अलग क्लासेस भी हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं इस वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे का पोर्शन कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ थम्स अप, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो, and please share with your family and friends.